जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए, क्या जो है माता रानी हमसे रूठ सकती हैं, या फिर हमारी कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से माता रानी आपसे रूठ सकती है। नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और मेरी जगत जननी की कृपा और बालाजी महाराज की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। अगर माँ रूठ गई तो लौट कर नहीं आएगी। कुल देवी रूठ गई तो कभी मनाने पे भी नहीं मानेगी। ऐसा क्यों? ऐसा कई बारी, वैसे तो माँ को करना कहा जाता है, करना की खान ही है जो माता रानी है। और आपको पता है कि चैत्र मास के नवरात्रि जो आ रहे हैं, उसकी प्रतिपदा तिथि से हमारे प्रथम नवरात्रि से नव वर्ष जो है हमारा प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उस दौरान कई लोग जो है ऐसी गलती कर देते हैं जिससे माता रानी रुष्ट होती हैं, नाराज होती हैं। क्योंकि अगर आप माँ की पूजा करते हो अपने घर में, तो माँ की पूजा करते हो तो आपको एकत्रित होकर करनी चाहिए, पूर्ण रूप से करनी चाहिए। अब लेकिन उस दौरान माता रुष्ट कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप माँ के नवरात्रि कर रहे हो और नवरात्रि करने के उपरांत आपने कोई अखंड ज्योत या कोई साधना में आप बैठे हो, और उस साधना के दौरान आप 3-3 समय का भोजन भी ले रहे हो, और अपने घर में लोक लगाकर आप बाहर भी घूम रहे हो, और किसी के घर भी चले जा रहे हो, अधिक से ज्यादा बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो किसी की, और मोबाइल को भी अधिक से ज्यादा चला रहे हो, तो जिनका कोई यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है, वो अपने काम से काम कर सकते हैं, उनके लिए नहीं मैं बोल रहा। लेकिन जो लोग साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें छोटा सा त्याग करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार की गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। कैसी? सबसे पहली बात तो, आपके घर में अगर अखंड ज्योत जल रही है, आप घर से दूर किसी के घर में अगर जाते हो, वहां जल पान का सेवन करते हो या अपने घर पर लोक लगा कर जाते हो, तो माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। देखिए, माँ का दूसरा नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्यायवाची जो शब्द है वो दया है। लेकिन रुष्ट होने का मतलब ये है कि माँ तो कभी अपने बच्चों से कभी भी रुष्ट नहीं होती। नवरात्रि में नव दुर्गा कभी रुष्ट नहीं होती है। लेकिन माँ की जो कृपा है, क्योंकि माँ की कृपा ही तो काम करती है। वो जैसे हनुमान जी के वीर काम करते हैं, राम जी के दूत काम करते हैं, ऐसे ही माँ की कृपा यक्षिणी रूप में काम करती है। वो आपसे रुष्ट हो जाती है। अगर आपके माता पिता का सम्मान ना हो सही तरीके से, तो आपके माता पिता का सम्मान ना हो, तो सोचो कि आप अपने उन लोगों से रुष्ट नहीं होगे अगर आपके माता पिता का कोई सम्मान नहीं करेगा। इसी प्रकार से माँ की जो भक्त होती हैं, जो भक्तनियां होती हैं, जो यक्षिणियां होती हैं, वो आपसे रुष्ट हो जाती हैं। अगर आप माँ की पूजा आपके घर में चल रही है और आप उस पूजा को, चलती पूजा को बंद कर कहीं चले जाते हो, या उस पूजा के दौरान घर में गलत तरीके लोगों का आगमन होता है, दारू मदिरा प्याज को है, या प्याज। प्याज लहसुन प्याज का भी अगर आपके घर में छोका लग रहा है, तो इससे तो, अगर आपके घर में ये काम हो रहे हैं, तो इससे तो आप अपनी माता रानी को हृदय से ही ध्यान लगाओ। क्योंकि नव दुर्गा जो है वो वैष्णव रूप में है, और वैष्णव पर ये चीजों का सेवन कभी भी नहीं होता। बहुत से लोगों, एक व्यक्ति था, उसने मुझसे कहा कि हम 2 नवरात्रे रखते हैं, तो 2 नवरात्रे रखने के दौरान, उसके दौरान हमारे घर में प्याज लहसुन का तड़का जो है चलता रहता है। और मैंने उनको एक ही बात बोली कि आप 2 भी क्यों रख रहे हो? अगर आपने प्याज लहसुन को ही आपने खाना है, क्या 9 दिनों के लिए हम ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकते? कि क्या ये हमारे जीवन में एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो ये शरीर का हिस्सा है कोई, जो आप इसका सेवन त्याग नहीं सकते? और कई बारी ब्रह्मचार्य का भी आपको इस दौरान जो है पालन रखना पड़ता है, क्योंकि वैष्णो माँ जो है वो ब्रह्मचारी रूप में है, और आपको माँ दुर्गा की कृपा और माँ वैष्णो की कृपा ही आपके घर में चलती है। कहते हैं कि कुल देवी का आगमन भी जो है नवरात्रि में होता है। लेकिन जब आपके घर में इस प्रकार का दुराचार्य कार्य होता है, तो कुल देवी भी आपसे रुष्ट हो जाती है।
अगर कुल देवी रुष्ट हो जाती है तो पितृगण भी रुष्ट हो जाते हैं। अगर पितृगण रुष्ट हो जाते हैं तो परमात्मा से आपके लिए कुछ भी नहीं आने देते और आपका इष्ट भी आपकी कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं। आपको क्या क्या नियम का पालन रखना चाहिए, जब नवरात्रि प्रारंभ होती है उसी क्षण से आपको अभद्र कार्य छोड़ देने चाहिए जितने भी। उस नवरात्रि में चाहे आप साधना में बैठे हो या नहीं बैठे हो, अगर पूजा पाठ कर रहे हो या व्रत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और एक समय का फलाहार रखना चाहिए। एक समय का ही भोजन आपको जो है, आपको व्रत जो है एक समय का भोजन ग्रहण कर सकते हो फलाहार के रूप में, फलाहार का ही भोजन। तो उस दौरान, और जहां गलत चीजों का सेवन होता हो ऐसी जगहों पर कभी भी मत बैठिए भूलकर, क्योंकि नवरात्रि में जब आप पूजा आराधना करते हो आपके शरीर पर मां की एक करुणा जो है, एक कृपा जो है आपके साथ चलती है अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। अगर आप गलत तरीके की संगत में बैठ रहे हो, गलत तरीके की उसमें जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपसे रुष्ट होती है, और रुष्ट होने के बाद जो है ऐसे आपके ऊपर कृपा नहीं हो सकती है। आप अगर मां रुष्ट हो गई तो आपको पता है फिर वो लौट कर नहीं आएंगी बुलाने से भी। और इसीलिए अपनी मां जगत जननी मां भवानी आपके घर में 22 तारीख को उनका आगमन हो रहा है, प्रतिव्रता तिथि है, नववर्ष की बधाई होगी आपको। तो उसी दिन से आप सच्चे मन से मां की आराधना करने स्टार्ट कर दीजिए। छोटी छोटी गलतियां, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में अभद्र सीन आते हैं आजकल, जैसे कि हम चलाते हैं कभी क्या आ गया कभी क्या आ गया, तो ऐसी चीजें हमको देखनी ही नहीं, इनका भी त्याग करना है। छोटे छोटे अनुवर्त रखने हैं, कम बोलना है, 2 घंटे का गैप है, 4 घंटे मोबाइल नहीं चलाऊंगा, कॉल अटेंड कर सकता हूं लेकिन कोई कुछ भी नहीं चलाऊंगा, चाहे 2 GB डाटा जो है वेस्ट जाए, ये ऐसा प्रण करके चलो। और फिर मां के करना जो है अपने अंदर से पूर्ण रूप से जगानी है। अष्टमी और नवमी तक, अष्टमी पे अन्नकूट का भोग लगता है, बहुत से लोग इस प्रकार की गलती कर देते हैं, अष्टमी पे ही सब कुछ सोचते हैं कि सब कुछ खुल गया। अष्टमी तो हो गई लेकिन सिद्धरात्रि, सिद्धरात्रि सिद्धि की अधिष्ठदात्री, जीवन सुखदात्री, मान लो कन्या पूजन करने के बाद आपको फल भी तो प्राप्त होता है। जब आपको पता है कि माता का, आपने कीर्तन देखा होगा, जब माता का जागरण होता है उसके बाद सुबह प्रसाद मिलता है, तो जो सारी रात बैठ गए और लास्ट में प्रसाद के टाइम पे चले गए। अब यही बात है, आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली, हनुमान अष्टक पढ़ लिया, बजरंग बाण पढ़ लिया और लास्ट में आरती छोड़ के चले गए, तो आरती में भी तो निचोड़ी ही है उस चीजों का। तो उसी प्रकार से सभी चीजों का जो पुरुषार्थ है वो नवरात्रि की जो नवमी तिथि होती है उस दिन ही प्राप्त होता है। तो ये अगर आप अपने घर में, अगर आपके अखंड जोत जल रही है तो कभी भी अपने घर को अकेला छोड़कर नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना है। साथ में अपने घर के अंदर एक आपके खुद के नियम बनाने हैं कि बाहर की ऐसे ऐसे लोगों की आगमन ना हो जो, और बगैर नहाए मंदिर में प्रवेश ना हो, और मंदिर के सामने अगर कोई अभद्र चीजें पड़ी हैं जैसे कि झाड़ू वगैरह, कुछ ऐसी गंदगी के सामान ना हो। पूर्ण रूप से मां का आगमन करना है। आप करके देखिए, आपकी अपने आप ही जो भाग्य है अपने आप ही खुलने लग जाते हैं। मां के हाथ में क्या नहीं है, लेकिन सबसे पहले एक प्रथम कार्य जरूर करना है। प्रथम कार्य क्या है? हनुमान जी महाराज का आह्वान करना है, क्योंकि जब मां के प्रथम सेनापति आते हैं और लहर झंडा हिलाते हुए आते हैं तभी मां का आगमन होता है, और मां श्री हनुमान जी महाराज का और श्री भैरव बाबा का। तो बोलिए जय सीताराम। कुछ ऐसे विचार होते हैं जब छोटी छोटी बातें हमें पता लग जाती हैं, कुछ नियम हम सख्त होके, कई बार हम ढीला छोड़ देते हैं हर चीज को, लेकिन अगर हम वीडियो देखते हैं उस पर एकदम अलर्ट हो जाते हैं, फिर उस तरीके से हम काम करने की पूर्ण रूप से कोशिश भी करते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, और माता रानी आपके सदैव भंडार भरे और आपका परिवार जो है खुश रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जय माता।